पाप मोचनी एकादशी व्रत विधि। एकादशी का हिंदू धर्म में अपना ही एक अलग और विशेष महत्व बताया गया है। एकादशी का यह व्रत चैत्र माह की कृष्ण पक्ष की एकादशी को किया जाता है। पाप मोचनी एकादशी का अर्थ है पाप को नष्ट करने वाली एकादशी। स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने इसके फल एवं प्रभाव को अर्जुन के समक्ष प्रस्तुत किया था। पाप मोचनी एकादशी व्रत साधक को उसके सभी पापों से मुक्त कर उसके लिए मोक्ष के मार्ग खोलती है। एकादशी के दिन सूर्योदय काल में स्नान करके व्रत का संकल्प करें। इस दिन भगवान विष्णु को अर्घ दान देकर षोडोपचार पूजा करनी चाहिए। तत्पश्चात धूप, दीप, चंदन आदि से निराजन करना चाहिए। पूजा के बाद भगवान के सामने बैठकर भगवत कथा का पाठ करें या किसी योग्य ब्राह्मण से करवाएं। परिवार सहित बैठकर भगवत कथा सुनें। इस दिन निंदित कर्म तथा मिथ्या भाषण नहीं करना चाहिए। एकादशी के दिन भिक्षुक, बंधु बांधव तथा ब्राह्मणों को भोजन दान देना फलदायी होता है। इस व्रत के करने से समस्त पापों का नाश होता है और सुख समृद्धि प्राप्त होती है। एकादशी तिथि को जागरण करने से कई गुना पुण्य मिलता है। अतः रात्रि में भी निराहार रहकर भजन कीर्तन करते हुए जागरण करें। जैसा कि इसके नाम से स्पष्ट है, इस व्रत को करने से ब्रह्महत्या, स्वर्ण चोरी, मदपान, अहिंसा, अग्मयागमन, भ्रूणघात आदि अनेकानेक रोग पापों के दोषों से मुक्ति मिल जाती है। द्वादशी तिथि को सुबह स्नान करके विष्णु भगवान की पूजा करें। फिर ब्राह्मणों को भोजन करवाकर दक्षिणा सहित विदा करें। इसके बाद स्वयं भोजन करें। इस प्रकार पाप मोचनी एकादशी का व्रत करने से भगवान विष्णु अति प्रसन्न होते हैं तथा व्रती के सभी पापों का नाश कर देते हैं। एकादशी व्रत की महिमा। नारद पुराण में स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने एकादशी व्रत के बखान में कहा है कि अश्वमेघ सहस्राणि राजसूयस्तानि च एकादश्य यु उपवास्य कलाम नाहर्नित षोडशीम। अर्थात हजारों अश्वमेघ यज्ञों का 100 राजसूय यज्ञों से भी अधिक फलदायी है। एकादशी व्रत तो इस महत्वपूर्ण दिन को यूं ही ना गंवाएं। श्री कृष्णा को प्रसाद अर्पित कर प्रसन्न करें और उनकी असीम कृपा पाएं वृंदावन के बन के बिहारी जी का विशेष एकादशी प्रसाद रूपी आशीर्वाद। व्रत के दिन ध्यान रखने योग्य बातें। पाप मोचनी एकादशी व्रत में भगवान विष्णु के चतुर्भुज रूप की पूजा की जाती है। व्रत के दिन सूर्योदय काल में उठें, स्नान कर व्रत का संकल्प लें। संकल्प लेने के बाद भगवान विष्णु की पूजा करनी चाहिए। उनकी प्रतिमा के सामने बैठकर श्रीमद् भागवत कथा का पाठ करें। एकादशी व्रत की अवधि 24 घंटों की होती है। एकादशी व्रत में दिन के समय में श्री विष्णु जी का स्मरण करना चाहिए। दिन व्रत करने के बाद जागरण करने से कई गुना फल प्राप्त होता है। इसलिए रात्रि में श्री विष्णु का पाठ करते हुए जागरण करना चाहिए। द्वादशी तिथि के दिन प्रातःकाल में स्नान कर भगवान श्री विष्णु की पूजा करें। किसी ज़रूरतमंद या ब्राह्मणों को भोजन एवं दक्षिणा देकर व्रत का समापन करें। यह सब कार्य करने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। पाप मोचनी एकादशी व्रत कथा। अर्जुन ने कहा, हे कमल नयन, मैं ज्यों-ज्यों एकादशियों के व्रत की कथाएं सुन रहा हूँ, त्यों-त्यों अन्य एकादशियों के व्रत की कथाएं सुनने की मेरी जिज्ञासा बढ़ती ही जा रही है। हे मधुसूदन, अब कृपया कर आप
चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी के विषय में बतलाइए। इस एकादशी का नाम क्या है, इसमें कौन से देवता का पूजन किया जाता है तथा इस व्रत का क्या विधान है। हे श्री कृष्ण, यह सब आप मुझे विस्तार पूर्वक बताने की कृपा करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे अर्जुन, एक बार यही प्रश्न पृथ्वीराज मानधाता ने लोमेश ऋषि से किया था। जो कुछ लोमेश ऋषि ने राजा मानधाता को बताया था वही मैं तुम्हें कह रहा हूँ। राजा मानधाता ने धर्म के गुमामत रहस्यों के ज्ञाता महर्षि लोमेश से पूछा, हे ऋषि श्रेष्ठ, मनुष्यों के पापों का मोचन किस प्रकार संभव है? कृपया कर कोई ऐसा सरल उपाय बताएं जिसे सहज ही पापों से छुटकारा मिल जाए। महर्षि लोमेश ने कहा, हे नित्यपति, चैत्र मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी का नाम पाप मोचनी एकादशी है। उसके व्रत के प्रभाव से मनुष्यों के अनेक पाप नष्ट हो जाते हैं। मैं तुम्हें इस व्रत की कथा सुनाता हूँ, तुम ध्यानपूर्वक श्रवण करो। प्राचीन समय में चैत्र रथ नामक एक वन था। उसमें अप्सराएं किन्नरों के साथ विहार किया करती थी। वहाँ सदैव वसंत का मौसम रहता था, अर्थात उस समय सदा नाना प्रकार के पुष्प खिले रहते थे। सभी गंधर्व कन्याएं विहार किया करती थी। कभी देवेंद्र अन्य देवताओं के साथ क्रीड़ा किया करते थे। उसी वन में मेधावी नाम के एक ऋषि भी तपस्या में लीन रहते थे। वे शिव भक्त थे। एक दिन मंजू घोष नामक एक अप्सरा ने उनको मोहित कर उनकी निकटता का लाभ उठाने की चेष्टा की। इसलिए वह कुछ दूरी पर बैठ वीणा बजाकर मधुर स्वर में गाने लगी। उसी समय शिव भक्त महर्षि मेधावी को कामदेव भी जीतने का प्रयास करने लगे। कामदेव ने उस सुंदर अप्सरा के भ्रू का धनुष बनाया, कटाश को उसकी प्रत्यंजा बनाई और उसके नेत्रों को मजुघोषा अप्सरा का सेनापति बनाया। इस तरह कामदेव अपने शत्रु भक्त को जीतने को तैयार हुआ। उस समय महर्षि मेधावी भी युवावस्था में थे और काफ़ी हष्ट-पुष्ट थे। उन्होंने योगोपवीत तथा दंड धारण कर रखा था। वे दूसरे कामदेव के समान प्रतीत हो रहे थे। उस मुनि को देखकर कामदेव के वश में हुई मंजू घोषा ने धीरे धीरे मधुर वाणी से वीणा पर गायन शुरू किया, तो महर्षि मेधावी भी मंजू घोषा के मधुर गाने पर तथा उसके सौंदर्य पर मोहित हो गए। वह अप्सरा मेधावी मुनि को कामदेव से पीड़ित जानकर उनसे आलिंग करने लगी। महर्षि मेधावी उसके सौंदर्य पर मोहित होकर शिव रहस्य को भूल गए और काम के वशीभूत होकर उसके साथ रमन करने लगे। काम के वशीभूत होने के कारण मुनि को उस समय दिन रात का कुछ भी ज्ञान ना रहा और काफ़ी समय तक वे रमन करते रहे। तदुपरांत मंजू घोषा उस मुनि से बोली, हे ऋषिवर, अब मुझे बहुत समय हो गया है, अतः स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। अप्सरा की बात सुनकर ऋषि ने कहा, हे मोहिनी, संध्या को तो आई हो, प्रातःकाल होने पर चली जाना। ऋषि के ऐसे वचनों को सुनकर अप्सरा उनके साथ रमन करने लगी। इसी प्रकार दोनों ने साथ साथ बहुत समय बिताया। मंजू घोषा ने एक दिन ऋषि से कहा, हे विप्र, अब आप मुझे स्वर्ग जाने की आज्ञा दीजिए। मुनि ने इस बार भी वही कहा, ए रूपसी, अभी ज़्यादा समय व्यतीत नहीं हुआ है, कुछ समय और ठहरो। मुनि की बात सुन अप्सरा ने कहा, हे ऋषिवर, आपकी रात तो बहुत लंबी है। आप स्वयं ही सोचिए, मुझे आपके पास आए कितना समय हो गया है। अब और ज़्यादा समय तक ठहरना क्या उचित है? अप्सरा की बात सुन मुनि को समय का बोध हुआ और वह गंभीरतापूर्वक विचार करने लगे।
तब उन्हें समय का ज्ञान हुआ कि उन्हें रमन करते 57 वर्ष व्यतीत हो चुके हैं और उस अप्सरा को वह काल का रूप समझने लगे। इतना ज़्यादा समय भोग विलास में व्यर्थ चला जाने पर उन्हें बड़ा क्रोध आया। अब वह भयंकर क्रोध से जलते हुए उस तप नाश करने वाली अप्सरा की तरफ विकृति तानकर देखने लगे। क्रोध से उनके अधर कांपने लगे और इंद्रियां बेकाबू होने लगी। क्रोध से थरथराते स्वर से मुनि ने उस अप्सरा से कहा, मेरे तप को नष्ट करने वाले दुष्टा, तू महापापनी और बहुत ही दुराचारनी है। तुझ पर धिक्कार है। अब तू मेरे श्राप से पिशाचिनी बन जा। मुनि के क्रोधयुक्त श्राप से वह अप्सरा पिशाचिनी बन गई। यह देख वह व्यतीत होकर बोली, हे ऋषिवर, अब मुझ पर क्रोध त्याग कर प्रसन्न होइए और कृपया कर बताइए कि इस श्राप का निवारण किस प्रकार होगा। विद्वानों ने कहा है, साधुओं की संगत अच्छा फल देने वाली होती है और आपके साथ तो मेरे बहुत वर्ष व्यतीत हुए हैं। अतः अब आप मुझ पर प्रसन्न हो जाइए, अन्यथा लोग कहेंगे कि एक पुण्यात्मा के साथ रहने पर भी मंजू घोषा को पिशाचिनी बनना पड़ा। मंजू घोषा की बात सुनकर मुनि को अपने क्रोध पर अत्यंत ग्लानि हुई और साथ ही अपनी अपकीर्ति का भय भी हुआ। अब पिशाचिनी बनी मंजू घोषा ने मुनि से कहा, तूने मेरा बड़ा बुरा किया है, किंतु फिर भी मैं तुझे इस शाप से मुक्ति का उपाय बतलाता हूँ। चैत्र मास की कृष्ण पक्ष की जो एकादशी है उसका नाम पाप मोचनी है। उस एकादशी का उपवास करने से तेरी पिशाचिनी की देह से मुक्ति हो जाएगी। ऐसा कहकर मुनि ने उसको व्रत का सब विधान समझा दिया। फिर अपने पापों का प्रायश्चित करने के लिए वे अपने पिता च्यवन ऋषि के पास गए। च्यवन ऋषि ने अपने पुत्र मेधावी को देखकर कहा, हे पुत्र, ऐसा क्या किया है तूने कि तेरे सभी पाप तप नष्ट हो गए हैं, जिससे तुम्हारा समस्त तेज मलिन हो गया है। मेधावी मुनि ने लज्जा से अपना सिर झुकाकर कहा, हे पिताश्री, मैंने एक अप्सरा से रमन करके बहुत बड़ा पाप किया है। इसी पाप के कारण संभवतः मेरा सारा तेज और मेरे तप नष्ट हो गए हैं। कृपया करके आप इस पाप से छूटने का उपाय बतलाइए। ऋषि ने कहा, हे पुत्र, तुम चैत्र माह के कृष्ण पक्ष की पाप मोचनी एकादशी का विधि तथा भक्तिपूर्वक उपवास करो। इससे तुम्हारे सभी पाप नष्ट हो जाएंगे। अपने पिता च्यवन ऋषि के वचनों को सुनकर मेधावी मुनि ने पाप मोचनी एकादशी का विधि पूर्वक व्रत किया। उसके प्रभाव से उनके सभी पाप नष्ट हो गए। मंजू घोषा अप्सरा भी पाप मोचनी एकादशी का उपवास करने से पिशाचिनी की देह से छूट गई और पुनः अपना सुंदर रूप धारण कर स्वर्गलोक चली गई। लोमेश मुनि ने कहा, हे राजन, इस पाप मोचनी एकादशी के प्रभाव से समस्त पाप नष्ट हो जाते हैं। इस एकादशी की कथा के श्रवण व पठन से 1000 गोदान करने का फल प्राप्त होता है। इस उपवास के करने से ब्रह्म हत्या करने वाले, स्वर्ण चुराने वाले, मदपान करने वाले, अगम्यागमन करने वाले आदि भयंकर पाप भी नष्ट हो जाते हैं और अंत में स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है। कथासार। इस कथा से स्पष्ट विदित है कि शारीरिक आकर्षण ज़्यादा समय तक नहीं रहता। शारीरिक सौंदर्य के लोभ में पड़कर मेधावी मुनि अपने तप संकल्प को भूल गए। यह भयंकर पाप माना जाता है, परंतु भगवान श्री हरि की पाप मोचनी शक्ति इस भयंकर पाप कर्म से भी सहज ही मुक्ति दिलाने में सक्षम है। जो मनुष्य सत्कर्मों का संकल्प करने के बाद में लोभ, लालच और भोग विलास के वशीभूत होकर अपने संकल्प को भूल जाते हैं, वे घोर नरक के भागी बनते हैं।